अब आ जाता है हमारे पास रेशनल एक्सप्रेशन के रेशनल एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं। एक्सप्रेशंस रिटर्न इन पी एक्स ओवर क्यू एक्स, ठीक है, ऐसे एक्सप्रेशंस जिनको हम पी एक्स ओवर क्यू एक्स यानी डिवाइड की फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम कहते हैं रेशनल एक्सप्रेशंस। लेकिन शर्त उसमें क्या है, उसमें शर्त ये है कि जो ऊपर पी एक्स है, ऊपर वाला नंबर जो कि न्यूमिरेटर होता है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल होना चाहिए। पॉलिनोमियल पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। और जो क्यू एक्स डिनोमिनेटर है मेरे पास, वो भी मेरे पास पॉलिनोमियल होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है मेरे पास तो इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। पहली कंडीशन के पी एक्स बाई क्यू एक्स की फॉर्म में लिख सकें यानी डिवाइड की फॉर्म में उसे लिख सकें। दूसरी कंडीशन, जो उसका न्यूमिरेटर है वो भी पॉलिनोमियल होना चाहिए और डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं रैशनल एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, every polynomial can be said as a rational expression. Every polynomial can be said as a rational expression. अब यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली है कि every polynomial can be said as a rational expression। जैसे मेरे पास ये एक polynomial है, ठीक है, मैं इसको कैसे कह सकता हूँ रैशनल एक्सप्रेशन। मैं इसको रैशनल एक्सप्रेशन ऐसे कह सकता हूँ कि अगर मैं इसको नीचे 1 लिख दूँ, अब ये आ गया ना मेरे पास पी एक्स ओवर क्यू एक्स की फॉर्म में। पी एक्स मेरे पास है 2x + 1 और क्यू एक्स है मेरे पास 1, तो इस फॉर्म में आ गया, तो मैं इसको कहूँगा पॉलिनोमियल। क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे 1 लगा दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 2x + 1 कैन बी रिटर्न एज 2x + 1 बाई 1, पी एक्स बाई क्यू एक्स की फॉर्म में आ गया। पहली कंडीशन फुलफिल होगी और दूसरी, न्यूमिनेटर भी पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है, सो इट इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन। लेकिन उसके बरक्स क्या है कि एवरी रैशनल एक्सप्रेशन इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, कि हर रैशनल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता। जैसे ये रैशनल एक्सप्रेशन है डिवाइड की फॉर्म में लिखा है, ठीक है, पी एक्स बाई क्यू एक्स की फॉर्म में लिखा है, ठीक है, और ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये दोनों पॉलिनोमियल, तो ये रैशनल एक्सप्रेशन हो गया। लेकिन इस पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरे पास पॉलिनोमियल नहीं आएगा। उसने इसी वजह से कहा है कि हर पॉलिनोमियल के नीचे हम डिवाइडेड बाय 1 करके उसको कह सकते हैं कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है। लेकिन हर रैशनल एक्सप्रेशन जो सॉल्व होकर पॉलिनोमियल की फॉर्म में नहीं आ सकता उसको हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। मतलब इसको अगर सॉल्व करें ये पॉलिनोमियल की फॉर्म में आ जाता है तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर पॉलिनोमियल की फॉर्म में ये एक्सप्रेशन नहीं आता मेरे पास सिंपल ऐसी फॉर्म में 4x² + 2x + 3 इस तरह की फॉर्म में ये सॉल्व होकर मेरे पास नहीं आता, तो मैं कहूँगा कि ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। सारे रैशनल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होते, कुछ कुछ जो सॉल्व हो के इस तरह की फॉर्म में आ जाते हैं वो हमारे पास पॉलिनोमियल होते हैं। अब देखते हैं रैशनल एक्सप्रेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अब देखेंगे रैशनल एक्सप्रेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो रैशनल एक्सप्रेशन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कुछ ऐसे होती हैं कि अगर पहली प्रॉपर्टी होती है इक्वलिटी, पी एक्स ओवर क्यू एक्स अगर आपके पास लिखा हो, ठीक है, और दूसरी साइड पे लिखा हो आर एक्स ओवर ए एक्स एस एक्स, ठीक है, तो मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ। मतलब पी एक्स एस एक्स को मल्टीप्लाई कर दूँ और क्यू एक्स पी एक्स इज इक्वल्स टू पी एक्स आर एस एक्स इज इक्वल्स टू आर एक्स और क्यू एक्स। पी एक्स को एस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यू एक्स को आर एक्स से मल्टीप्लाई करके इधर लिख दिया, मतलब क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दिया इन दोनों को। जैसे मेरे पास लिखा है 2x ओवर 3y इज इक्वल टू 4e/2b, मैं इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2x मल्टीप्लाइड बाई 2b इज इक्वल्स टू 4a मल्टीप्लाइड बाई 3y, ये आ गया। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी आती है कैंसलेशन। कैंसलेशन की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ऊपर भी एक नंबर है और नीचे भी एक नंबर है, सेम नंबर है और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं किसी दूसरे नंबर से या पूरे पूरे पॉलिनोमियल से, तो उनको मैं काट सकता हूँ। कैसे? जैसे 2x है और 7x है, इधर भी 4 है इधर भी 4 है, तो ये मैं काट देता हूँ और मैं क्या लिखूँगा 2x/7x। अब यहाँ पे x भी कॉमन आ रहा है तो मैं x भी काट देता हूँ, तो ये मेरे पास बन जाएगा 2/7। अगली प्रॉपर्टी है इसकी px ओवर qx प्लस rx ओवर sx। अब इसमें क्या है, इसमें एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, qx sx आ जाएगा। अब क्या करना है, qx sx आ जाएगा मेरे पास। अब देखना ये है कि px को किससे मल्टीप्लाई करना है। px के नीचे क्या था, qx, px के नीचे था qx, तो qx को छोड़ देंगे, एलसीएम मेरे पास था qx sx, px के नीचे क्या था qx, तो qx छोड़ देंगे, इसको sx से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, और यहाँ पे rx था, rx ओवर s/2x, तो s इंटू एक्स था rx के नीचे, तो rx को किससे मल्टीप्लाई करना है,
एलसीएम में से एस एक्स को छोड़ देंगे और जो बच जाएगा पीछे क्यू एक्स को, इसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी सिंपल एलसीएम ले लिया। 2x ओवर एक्स प्लस वन, 3y ओवर एक्स प्लस टू। अब ये मेरे पास बच गया, इसका एलसीएम बन गया एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। 2x को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम में ये था मेरे पास एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, 2x के नीचे एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस वन को छोड़ दूंगा और पीछे जो एलसीएम में टर्म बच जाएगी उसको मैं 2x के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक्स प्लस वन 2x के नीचे था एक्स प्लस वन, मैंने एक्स प्लस वन को छोड़ दिया, पीछे क्या बचा मेरे पास एक्स प्लस टू, तो 2x को मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं एक्स प्लस टू से। और 3y के नीचे प्लस 3y, 3y को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, अब देखना है कि 3y के नीचे क्या है, 3y के नीचे है एक्स प्लस टू, तो मैं एक्स प्लस टू को एलसीएम में एक्स प्लस टू को छोड़ दूंगा, जो बच जाएगा उसको मैं 3y से मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक्स प्लस टू के ऊपर हाथ रख लिया, ये मैंने छोड़ दिया, पीछे क्या बचा मेरे पास एक्स प्लस वन, तो मैं 3y को एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। इसी तरह माइनस में भी उसी तरह किया है, सिंपल एलसीएम ले लेना है, इसका एलसीएम आ जाएगा एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, तो 2x को मल्टीप्लाई किया मैंने, एक्स प्लस वन को छोड़ दिया, पीछे क्या बचा है एक्स प्लस टू, तो एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई कर दिया इसे। 3y के नीचे था एक्स प्लस टू, तो मैंने इधर एक्स प्लस टू को छोड़ दिया, माइनस 3y को किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, एक्स प्लस टू को छोड़ दिया, क्या बचा एक्स प्लस वन से इसे मल्टीप्लाई कर दिया। अगली प्रॉपर्टी है इसकी, अगर दो नंबर ऐसे हों और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे तो उनको सिंपल मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 2x और 3y, 2x बाई 3y मल्टीप्लाई हो रहा है 4x बाई 2y से, मैंने लिख सकता हूँ 2x मल्टीप्लाइड बाई 4x, 3y मल्टीप्लाइड बाई 2y, एक ही एक्सप्रेशन में 8x स्क्वायर ओवर 6y स्क्वायर। उससे अगली मेरे पास आती है टर्मिनोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली है, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। अगर px qx डिवाइड हो रहे हो rx और sx से, जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो sx ऊपर चला जाएगा और rx नीचे आ जाएगा, sx ऊपर चला गया rx नीचे आ गया, px मल्टीप्लाइड बाई sx ओवर rx, फिर वही पहली वाली कंडीशन ये वाली बन गई टर्म, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, px मल्टीप्लाइड बाई sx, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई। जैसे मेरे पास यहाँ था ना 2x बाई 3y, अब ये डिवाइड हो रहे हैं 2y बाई 4x से, जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो 4x ऊपर चला जाएगा और 2y नीचे आ जाएगा, 4x ऊपर चला जाएगा और 2y नीचे आ जाएगा। अब इन दोनों को सिंपल मल्टीप्लाई करके लिख दिया। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, एडिटिव इन्वर्स ये होता है कि p बाई एक्स में कौन सी ऐसी टर्म है जिसको ऐड करें तो जीरो आ जाए, तो वो ऑफ कोर्स इसी का नेगेटिव टर्म होगी, उसको अगर इसमें ऐड कर देंगे जीरो आ जाएगी। जैसे 2x प्लस 3y में मैं अगर माइनस 2x बाई 3y को ऐड करूँ तो मेरे पास आंसर आता है जीरो, तो इसका क्या मतलब है, माइनस 2x बाई 3y एडिटिव इन्वर्स है किसका, 2x प्लस 3y का, माइनस 2x प्लस 3y एडिटिव इन्वर्स है 2x बाई 3y का। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब ये है कि p बाई एक्स ओवर क्यू एक्स से हम किस टर्म को मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास 1 आएगा, तो ऑफ कोर्स इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसी के रेसिप्रोकल से, इसका रेसिप्रोकल क्या बनेगा क्यू एक्स बाई पी एक्स, तो 1 आ जाएगा। जैसे 2x बाई 3y है तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ तो 1 आएगा, 2x बाई 3y को मुझे जारी बात है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3y बाई 2x से, इसी के अपने रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 1 आ जाएगा। जब 2x बाई 3y को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3y बाई 2x है तो ये और ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 1 आंसर। क्या आंसर आ जाएगा 1। इसका क्या मतलब है कि ये वाली जो टर्म है 3y बाई 2x ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अब देखना है कि रैशनल एक्सप्रेशन इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, क्वेश्चन में अक्सर दिया होता है कि रैशनल एक्सप्रेशन को लोएस्ट फॉर्म में लेके जाए, तो उसका क्या मतलब है। व्हेन देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को आप मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, मतलब कि उनमें कोई मज़ीद कटिंग वगैरह नहीं हो सकती, तो उसको हम कहते हैं कि वो लोएस्ट फॉर्म में आ गया है या सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया है। अब यहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, सो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है या लोएस्ट फॉर्म इसे कहेंगे। सिमिलरली ये एक्स स्क्वायर माइनस वन है, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू है। अब ये मेरे पास लोएस्ट फॉर्म नहीं है क्योंकि मैं एक्स स्क्वायर माइनस वन को लिख सकता हूँ एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन। देखें अब कटिंग हो रही है इस क्वेश्चन में, मतलब ये इस क्वेश्चन की लोएस्ट फॉर्म नहीं थी, इसको इससे काट दिया तो मेरे पास क्या बच गया एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस टू, तो एक्स माइनस वन एक्स प्लस टू। अब इसमें देखें इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा और इसमें कोई कटिंग वगैरह भी नहीं हो रही, तो इसका क्या मतलब हुआ नो कॉमन फैक्टर, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है बिटवीन न्यूमिनेटर, इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं और कोई कटिंग भी नहीं हो रही। इसका क्या मतलब ये आ गई मेरे पास लोएस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई मेरे पास
इस एक्सप्रेशन की।